नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उससे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों के भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के केस दुख भोगते हुए देखा तथा किसी उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के केसों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ का शवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सब छोटा एवं सरल उपाय है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उनकी सबकी कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तो मित्रों, ये थी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। अगर आप लोग इनका व्रत करते हैं तो आप लोग को ये कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, जिससे आपके सभी मनोवांछित फल पूरे होंगे। आपके घर में धन, दान, पुत्र की कभी कमी नहीं होगी। हर एक कामना आपकी पूर्ण होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के धार्मिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।